गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसके अंडर एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम सीखेंगे मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम सल्फेट की सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। और ये क्लास 12th की थ्योरी पेपर में भी आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जेई मेंस में भी आएगा। और मुझे इस बात की बड़ी उम्मीद है कि अगर आप इसको ध्यान से 2 बारी देख लें इस वीडियो को, तो कोई कारण नहीं है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के मॉल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस समझाने के लिए मैंने ये कुछ पहले से ही नोट्स लिखे हुए हैं ताकि थोड़ी वीडियो छोटी बन जाए और आपको बात भी समझ लग जाए। देखो बच्चों, सोडियम क्लोराइड की सॉलिड स्टेट में सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन तो होते हैं, बट दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर, दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन अगर इस नमक को हम पिघला लें तो ये तुम्हें अजीब सा लगेगा कि नमक कैसे पिघल जाएगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करके इसे लिक्विड किया जा सकता है। तो ये एक वेसल है। अब इसमें हमने मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है और इसमें कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं, तो यू विल से सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स। ये मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से बॉन्डेड हो उसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव पे बॉन्डेड हो उसे कैथोड कहते हैं। तो जब तक हम करंट नहीं पास करते तो ये आयन्स एट रैंडमली मूव करते रहते हैं, माने जिस आयन का जिधर जी करता है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं तो सभी क्लोराइड आयन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। माने क्लोराइड आयन्स कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और सोडियम आयन्स कहाँ जाएंगे? वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। और एनोड और कैथोड पर जाकर ये कैटायंस और एनायंस, जो आयन्स कैथोड की तरफ जाते हैं उनको कैटायंस कहते हैं, वहाँ जाके ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ ये एक सेपरेट इलेक्ट्रोड बनाया है। ये हमारा एनोड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसकी तरफ क्लोराइड आयन्स जा रहे हैं। अब यहाँ आकर ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब दे विल लूज देयर चार्ज और क्लोराइड आयन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोराइड आयन -1 इलेक्ट्रॉन। पर इसे आजकल ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, क्लोराइड आयन में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये बन गया क्लोरीन एटम। तो ये एक प्राइमरी चेंज है। प्राइमरी मतलब चेंज टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट स्टेप। फिर 2 क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करेंगे टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। तो एनोड पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस बनेगी। और कैथोड पे क्या होगा? सोडियम आयन विल गो टुवर्ड्स कैथोड और वहाँ जाकर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और सोडियम मेटल विल बी प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। और ये रिडक्शन है, इस बात को भी ध्यान से नोट करें। ऑक्सीडेशन हैपन्स एट एनोड, रिडक्शन हैपन्स एट कैथोड। और ये मैंने नेट रिएक्शन भी लिख दिया कि क्लोराइड आयन और सोडियम आयन से
क्लोराइड आयन फिर समझ लें कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ, और सोडियम आयन्स कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ये अगली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझें। इस बारी हमने सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में नहीं लिया, सोडियम क्लोराइड को हमने मेल्ट नहीं किया, बट वी हैव डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड इन वाटर, और सोडियम क्लोराइड वाटर में स्प्लिट कर जाएगा। इट विल प्रोड्यूस सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड वाटर विल आल्सो स्प्लिट। लेकिन वाटर बिल्कुल नाम मात्र स्प्लिट होता है, ये बात समझ लें। मतलब सॉल्यूशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की तो कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी, पर एच आयन और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। अब क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, एनोड मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये क्लोराइड आयन और ओ एच आयन दोनों दौड़कर एनोड की तरफ जाएंगे, लेकिन क्लोराइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ओ एच आयन से ज़्यादा होता है, तो क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होंगे। जैसे मान लीजिए दो बच्चे दौड़कर टीचर की तरफ गए, तो जो ज़्यादा टेंडेंसी शो करेगा लर्न करने की, टीचर पहले उसको सिखाएगा। ये क्लोराइड आयन और ओ एच आयन दोनों जाते तो हैं एनोड पर ओ एच आयन डिस्चार्ज नहीं होता। ये आपने एक ट्रिक भी याद रखनी है कि अगर क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के साथ ओ एच आयन हो तो क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होगा, ओ एच आयन डिस्चार्ज नहीं होगा। और ये मैंने लिखा है यहाँ प्राइमरी चेंज होगी, पहले ये एक क्लोरीन एटम बनेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इधर से हटाकर यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये क्लोरीन गैस बन जाएगी। सो क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड, बट व्हाट हैपन्स एट कैथोड। कैथोड पे तो पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ये दोनों आयन जाएंगे, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन से ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा टेंडेंसी है डिस्चार्ज होने की। ये बात ध्यान से समझें। अगर हाइड्रोजन आयन कॉपर आयन के साथ हो तो कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन से भी ज़्यादा है, फिर कॉपर आयन ने डिस्चार्ज होना था। वो बाद में मैंने आपको इस वीडियो में मैं समझाता हूँ कि कब कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा। वैसे फिर भी आप एक बार समझ लें, अगर एच आयन के साथ क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन, ये एच आयन नहीं, ओ एच आयन के साथ, अगर ओ एच आयन के साथ क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन या आयोडाइड आयन हो तो ओ एच नहीं डिस्चार्ज होता। पर अगर ओ एच आयन के साथ कोई सल्फेट आयन हो, नाइट्रेट आयन हो, तो फिर ओ एच आयन डिस्चार्ज होता है, फिर ये नहीं डिस्चार्ज होते। इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखना। तो ये सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में फिर देख लेते हैं। एनोड पे क्या होगा, ये क्लोरीन गैस बनेगी यहाँ पर, और कैथोड पर, कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, वहाँ कौन कौन से आयन जाएंगे, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। लेकिन सोडियम आयन और एच आयन में से डिस्चार्ज कौन होगा, कौन डिस्चार्ज होगा? हमने कहा सर सोडियम आयन और एच आयन में से एच आयन डिस्चार्ज होंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2 गैस। और नेट रिएक्शन क्या होगा, ये मैंने नेट रिएक्शन भी यहाँ शो किया। फाइनली यहाँ पर पीछे NaOH सॉल्यूशन बन जाएगी। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि NaCl की
एक्वस सॉल्यूशन को जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो सॉल्यूशन में सोडियम आयन भी हैं, क्लोराइड आयन भी हैं, एच आयन भी हैं और ओ एच आयन भी हैं। लेकिन ये सोडियम आयन और एच आयन में से एच आयन डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि एच आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल से ज़्यादा है। और अगर क्लोराइड आयन और के साथ ओ एच आयन हो तो ये नहीं होगा, ओ एच आयन नहीं डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर क्लोराइड आयन होगा। तो एक बात ये मैंने लिखा हुआ है, ये आप इसको समझें। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एच आयन इज मोर देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13। इसका मतलब सोडियम हो, पोटाशियम हो, बेरियम हो, कैल्शियम हो, एल्युमिनियम हो, तो उनमें एच आयन का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो एच आयन डिस्चार्ज होगा। और इनको छोड़कर जैसे कॉपर आयन है, जिंक आयन है, तो हमेशा डिस्चार्ज किसका होगा? कॉपर आयन का। अब देखते हैं अगर सोडियम सल्फेट की सॉल्यूशन हो। हमने कहा सोडियम सल्फेट की सॉल्यूशन में आयन्स कौन कौन से होंगे? सोडियम आयन एंड सल्फेट आयन। और वाटर की सॉल्यूशन में वाटर की वजह से एच आयन और ओ एच आयन। तो मैंने क्या समझाया कि सोडियम आयन और एच आयन दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे। ये मान लो हमारा कैथोड है, लेकिन डिस्चार्ज एच आयन नहीं होना है, बिकॉज एच आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन से ज़्यादा है। पर ये सल्फेट आयन और ओ एच आयन, हमने कहा सर जब ओ एच आयन ऊपर क्लोराइड आयन के साथ था तब तो हमारा ओ एच आयन क्लोराइड आयन डिस्चार्ज हुआ था। और हमने कहा सर ओ एच आयन अगर सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन एटसेट्रा से किसी के साथ भी हो तो अब ओ एच आयन डिस्चार्ज होगा। और जब ओ एच आयन डिस्चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। और इस इलेक्ट्रॉन को हम किधर लिख लेते हैं? इधर। और ऐसे दो OH से क्या बन जाएगा? H2O प्लस हाफ O2 गैस। O2 गैस बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोलिसिस की कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा, लेकिन अगर आप एक बारी ये वाली एग्जांपल्स अच्छी तरह समझ लें तो बाकी की भी बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। कुल मिलाकर इसमें एक ही ट्रिक है बस कि एच आयन डिस्चार्ज करेंगे अगर ये सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन एटसेट्रा के साथ हों। और उसके अलावा किसी के साथ भी हो, कॉपर आयन, जिंक आयन, तो एच आयन नहीं डिस्चार्ज होंगे, फिर कॉपर आयन होंगे। और ओ एच आयन अगर क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के साथ हों तो ओ एच आयन नहीं डिस्चार्ज होगा। बट अगर ओ एच आयन और किसी भी आयन के साथ हो तो ओ एच ही डिस्चार्ज होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो 3 काम कर दें, इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।